हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बैक। तो आज फ्रेंड हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे। तो सेम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की तरह ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने स्टूडेंट्स देखा था, इसमें हमारी पूरी अर्थ के आउटर लेयर जो हमारी क्रस्ट होती है या लिथोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं, बोला गया था कि वो क्या है, पूरी फ्रैक्चर्ड है। ठीक है, और वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है, जिस पार्ट्स को कुछ माइनर पार्ट्स हैं और कुछ मेजर पार्ट्स हैं। तो उन्हीं पार्ट्स को हमने नाम दिया था प्लेट्स। ठीक है, कुछ माइनर प्लेट्स थी और कुछ मेजर 7 मेजर प्लेट्स थी और नंबर ऑफ माइनर प्लेट्स थी। तो हमने देखा था कि वो प्लेट्स 3 तरह से मूवमेंट करती थी, एक कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग मूवमेंट। तो आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बहुत बार एनडीए के एग्जाम में, तो आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या, किसने दी है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है ये सबसे पहले दी थी अब्राम और ओर्टिलस ने। ठीक है, अब्राम नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने 1596 में ये सिद्धांत दिया था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। ठीक है, बट इसको अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसको फाइनल शेप नहीं मिली थी इस टाइम पे। इसको फाइनल शेप लास्ट में दी अल्फ्रेड वैगनर ने। ठीक है, हाँ, अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने इसको और थोड़ा मॉडिफाई किया और इसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, इसको यानी कि एक्सेप्ट करना लोगों ने स्टार्ट किया कि हाँ ये चीज हो सकती है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वैगनर इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोला गया। ठीक है, द थ्योरी डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। जो ये थ्योरी है ये डील करती है किसके साथ, कॉन्टिनेंट के साथ और ओशियन के साथ। कॉन्टिनेंट और ओशियन होते क्या है, देखिए बेटा, हमने पढ़ा था कि ये हमारी अर्थ है। अर्थ के अंदर क्या है, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे जो हैं, अंटार्कटिका, आर्कटिक, ये सारे क्या है, दीज आर कॉन्टिनेंट्स। और जो बीच में ओशियन है, सी, जो वाटर बॉडी है, जितने रीजन पे अर्थ पे वाटर है उसको हम क्या बोलते हैं, ओशियन। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स और ओशियन के बारे में इस पे डिस्कस की गई है। तो इसमें देखते हैं क्या चीजें बताई गई हैं। देखिए बेटा, इसमें क्या बोला गया हुआ है, सबसे पहले कि जो हमारी अर्थ थी, ठीक है, अभी नहीं, इन पास्ट हमारी जो अर्थ थी उस पे क्या था कि पूरा जितने अभी कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप, एशिया है और अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, ये सारे बोला गया था कि ये सारे एक थे। क्या थे, ये जितने भी कॉन्टिनेंट थे ये सारे एक ही कॉन्टिनेंट था। यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सारे क्या थे, इकट्ठे थे, जुड़े हुए थे। ठीक है, यहाँ सेंटर में क्या थे, सारे इकट्ठे जुड़े हुए कॉन्टिनेंट थे और साइडों पे क्या था, पूरा ओशियन था। ठीक है, साइडों पे पूरा ओशियन था और इसमें बोला गया ये जो कॉन्टिनेंट थे ये ओशियन के ऊपर तैर रहे थे। जहाँ पे वो चीज नहीं बताई गई थी, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया गया है कि जो हमारी लिथोस्फीयर है वो किसके ऊपर तैर रही थी, अस्थेनोस्फीयर पे। यानी कि जो हमारी प्लेट्स हैं वो किस पे तैर रही हैं, अस्थेनोस्फीयर पे, मैग्मा पे। यहाँ मैग्मा ना बताते हुए यहाँ पे ये बोला गया था जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं यानी कि लैंड मास है वो किसके ऊपर तैर रहे हैं, हमारे ओशियन पे। ठीक है, तो बहुत पहले इतनी रिसर्च हो सकती थी, इतना ही लोगों को पता चलता था, इतना ही ज्ञान था, इतनी नॉलेज थी। तो उसके अकॉर्डिंग उन साइंटिस्ट ने बोला कि जो हमारा कॉन्टिनेंट्स हैं ये पूरा एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था पहले, और ये कॉन्टिनेंट किसके ऊपर तैरता था, ओशियन पे। ठीक है, जो बहुत बड़ा, सारे ओशियन, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिक ओशियन, इन सभी पे। और कुछ बोला ये ऐसे था। ठीक है, लगभग ऐसे इसमें बोला गया। जब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, इसमें ये बोला गया कि ये हमारी अर्थ है पूरी। ठीक है, अर्थ के बीच में बोला गया यहाँ पे पूरा एक क्या था, कॉन्टिनेंट था। ये क्या था, पूरा कॉन्टिनेंट था। ठीक है, जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स आएंगे, कॉन्टिनेंट। ठीक है, जिसमें सारे कॉन्टिनेंट आएंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे मिला के एक था। बोला कि इसके अराउंड में पूरा क्या था, वाटर था। ठीक है, इसके अराउंड सारे का सारा वाटर था और इसके नीचे भी क्या था, वाटर था। ठीक है, इस कॉन्टिनेंट के नीचे भी वाटर था और इसके साइडों में भी वाटर था।
इस वाटर को, जो ये कॉन्टिनेंट था, सारे कॉन्टिनेंट मिला के एक कॉन्टिनेंट था, इस कॉन्टिनेंट को नाम दिया गया बेटा, इसको बोला गया पेंजिया। क्या बोला गया? पेंजिया। पेंजिया नाम दिया गया इस कॉन्टिनेंट को। यानी कि ये एक पूरा कॉन्टिनेंट था, सारे कॉन्टिनेंट्स को मिला के एक बिग कॉन्टिनेंट था, इसको नाम दिया गया पेंजिया, या इसको बोला गया ए बिग कॉन्टिनेंट। ठीक है। और इसके सराउंडिंग में जो वाटर था, इस वाटर को नाम दिया गया, ये क्या था? ओशियन था। इस ओशियन को नाम दिया गया पंथालासा। क्या दिया गया? पंथालासा। ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया? जो ओशियन था, ए मेगा ओशियन, इसको बोला गया, ओशियन नहीं मेगा ओशियन बोला गया। एक मेगा ओशियन है, यानी कि एक बहुत बड़ा ओशियन है। अराउंड एंड बिलो द कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड मेगा ओशियन, आर आल्सो कॉल्ड पेंथालासा। ठीक है। और एक जो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, इस कॉन्टिनेंट को बोला गया, द कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड पेंजिया। ठीक है। एक बिग कॉन्टिनेंट था, सारे कॉन्टिनेंट्स को मिला के जिसको नाम दिया गया पेंजिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सारा मिला के क्या था? एक पूरा कॉन्टिनेंट था, जिस कॉन्टिनेंट को क्या बोला गया? हालांकि ये पहले बोला गया था कि पूरा राउंड था, बाद में ये बहुत देर बाद बताया हुआ है कि ऐसा हो गया। ठीक है। इसकी शेप चेंज हो गई, अभी देखेंगे। अभी ये बोलेगा कि ये क्या करेगा, ये जो कॉन्टिनेंट है ये टूटेगा। ठीक है। और टूट के इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी और मूवमेंट करने लगेगा ये वाटर के ऊपर। तो यहाँ सबसे पहले ऐसा इसने बोला गया अल्फ्रेड वैगनर ने, और थॉमस ने बोला कि जो हमारा, थॉमस नहीं था, सॉरी, अब्राहम ने बोला, अब्राहम और जो अल्फ्रेड वैगनर था उनने बोला, अब्राहम ने तो बहुत पहले दिया था, वो सबूत नहीं कर पाया था, बट अल्फ्रेड वैगनर ने बोला कि यहाँ पे पहले एक बिग कॉन्टिनेंट था जिसको उसने पेंजिया नाम दिया, और एक मेगा ओशियन था जिसको बोला गया पेंथालासा। तो ओशियन का क्या नाम था? पेंथालासा, याद रखना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। और एक बिग कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट का क्या नाम था? इस कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया। अब देखिए फ्रेंड्स, इस अलग अलग इस कॉन्टिनेंट को मैं बाद में ये बोला गया कि ये कॉन्टिनेंट टूटा, और टूट के एक पार्ट ऊपर चला गया इस कॉन्टिनेंट का, और दूसरा पार्ट टूट के नीचे आ गया, ये वाला पार्ट कुछ ऐसे। ठीक है। अब ऊपर वाले पार्ट को बेटा बोला गया लूरेशिया। क्या नाम दिया गया? लूरेशिया। और जो नीचे वाला पार्ट था उसको नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को लूरेशिया और नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड। अब इसने कैसे क्या बोला कि ये कैसे टूटा है? देखो, इसके पीछे इसने ना बहुत सारी फोर्सेस बताई कि इन फोर्सेस की वजह से ये कॉन्टिनेंट टूट रहा है और टूटता गया, पास्ट से टूटता हुआ आ रहा है और अभी भी ये टूट रहा है। जैसे हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ा था कि हमारी क्रस्ट टूटी हुई है, फ्रैक्चर है, बट किसकी वजह से है? वो है वोल्केनिक एक्टिविटी से। जहां हम बोले तो जो लावा, कन्वेंशनल लावा की फोर्स लग रही थी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से। बट यहाँ पे इसने कोई एंडोजेनिक फोर्सेस का सिद्धांत नहीं दिया, उनके पास उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी। तो इसने ये बोला कि यहाँ पे ये क्या है? पानी पे। तो पानी पे इसने एक एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे पानी लिया हमने, अब इस पानी पे हम क्या कर रहे, रखते हैं एक बर्फ का टुकड़ा रख दें, और इस बर्फ के टुकड़े पे हम बाहर से कुछ फोर्स लगाएं, यानी पे इस पे आस्ता आस्ता पत्थर फेंक दें, या कोई फोर्स लगाएं बहुत स्लोली, ऐसे छोटे छोटे पत्थर फेंकते जाएं, छोटे छोटे पत्थर फेंकते जाएं, और ये क्या होगा? एक टाइम होगा ये 2 पार्ट या 3-4 पार्ट में टूट के ये क्या करेगा? कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। ठीक है। और वाटर पे तैरेगा। ये इसने एग्जांपल दी कि ऐसे टूटा है, समझाया गया। अब टूटने के लिए इसने फोर्सेस बताई, यानी कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी आपको कि पत्थर फेंक रहा है, बट पत्थर की इसने एग्जांपल नहीं दी। इसने बोला कि ये जो टूट रहे हैं ना, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया हमारे कॉन्टिनेंट टूट के, एक लूरेशिया में और एक गोंडवाना लैंड में। इसके पीछे टूटने के लिए कुछ फोर्सेस हैं। इसने बोला एक तो यहाँ पे मून की फोर्स लग रही है। किसकी बेटा? मून की फोर्स, जिसको हम बोलते हैं टाइडल फोर्स। ठीक है। मून की वजह से कुछ फोर्स लगती है इसमें। ओशियन में टाइड आती है, हर महीने में 2 बार आती है, कभी एक बार। अलग अलग किस्म की टाइड्स होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे ओशियनोग्राफी में। तो बोला गया कि एक तो मून की फोर्स लग रही है, उसकी वजह से ये टूटा। साथ में इसमें बेटा सेकंड फोर्स बोली पोलर फोर्स, यानी कि ये होती है, ये मान लो कि रोटेशनल ऑफ अर्थ, जो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, यानी कि अपनी जगह पे रोटेट कर रही है, तो रोटेशन की वजह से, रोटेशनल फोर्स की वजह से, किसकी वजह से? रोटेशनल फोर्स की वजह से, यानी कि जो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, रिवोल्यूशन नहीं,
जो अपनी एक्सिस पे ऐसे रोटेट करती है, तो उस फोर्स की वजह से ये टूट रहे हैं। और दूसरा नंबर किससे हो रहा है कि यहाँ पे मून की फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट्स टूट रहे हैं। और इसने बोला कि ये कॉन्टिनेंट टूट के जो ऊपर वाला कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थ की ओर जा रहा है, नॉर्थ पोल की ओर, और एक जा रहा है साउथ पोल की ओर मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, और नॉर्थ पोल की ओर जो मूवमेंट कर रहा है उसको क्या नाम दे दिया, लूरेशिया। और जो साउथ पोल की ओर मूवमेंट कर रहा है इसको क्या नाम दे दिया, गोंडवाना लैंड। तो बेटा इसको याद रखना, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ पार्ट को क्या बोला गया, नॉर्थ पार्ट को क्या बोला गया। अब इनके बीच में एक तिथि सागर था, जो सी था इसके बीच में सी, उसको बोला गया तिथि सी। ठीक है, उसका क्या नाम दिया गया, अब पेंजिया पैंथालासानी, इन दो कॉन्टिनेंट के बीच में क्या नाम दिया गया, तिथि सी। ठीक है, ये तिथि सी बोला जाता है कि इंडिया जो जहाँ हिमालय बना हुआ है वो तिथि सी की जगह बना हुआ है। तो जब हम इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज थी, बट यहाँ पे याद रखो यहाँ पे था तिथि सी। अब यहाँ पे देखो ये ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है, तो ये यहाँ पे आके टकराया होगा, तो तिथि सी की जगह क्या बन गया, हिमालय बन गया। ये तिथि सी अभी खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि जब ये दो पार्ट में टूटा, ये दो पार्ट में टूटा, दो पार्ट में टूटने के बाद इस पे कंटिन्यूसली फोर्सेस लगती गई। किसकी फोर्सेस बताई, मून की और रोटेशन ऑफ अर्थ की। तो ये फोर्सेस लगने की वजह से ये जो पार्ट था ये फिर से दो पार्ट में टूट गया, और जो नीचे वाला था ये 3-4 पार्ट में टूट गया। एक ऑस्ट्रेलिया में टूट गया, एक अफ्रीका में टूट गया, ठीक है, एक नॉर्थ अमेरिका में, एक साउथ अमेरिका में, सॉरी एक अफ्रीका में और एक साउथ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका इसका पार्ट होगा, यूरोप और एशिया और नॉर्थ अमेरिका, ये डिफरेंट दो पार्ट में टूट गया, और ये 3 पार्ट में। कैसे स्ट्रक्चर बन गया, इसने बोला कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया अभी के टाइम पे। यानी कि इसने ये बोला कि ये वाली सबसे पहले ये सिचुएशन थी, कब ये सिचुएशन थी, यानी कि पूरा आज से लाखों करोड़ों साल बाद पहले, सॉरी। तो उसके बाद ये सिचुएशन आ गई, ये टूट के दो पार्ट में डिवाइड हो गया, आज से लगभग लाख साल पहले, वो करोड़ों साल पहले था, ये लाखों साल पहले था। फिर उसके बाद इसने बोला कि आज के टाइम पे जो हमारी कंडीशन है, जो हमारे कॉन्टिनेंट है, कुछ इस शेप में। ठीक है, तो इसने बोला कि आज के टाइम पे टूट के ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप और ये है एशिया। ठीक है, और ये नीचे अंटार्कटिक और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसने बोला कि आज के टाइम पे ऐसे 7-8 कॉन्टिनेंट पे चेंज हो गया। ये पूरा एक जो बिग कॉन्टिनेंट था जिसको बोला गया क्या, पेंजिया, तो पेंजिया टूट के कितने अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट में चेंज हो गया। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो अभी के टाइम पे कॉन्टिनेंट हैं, ये सारे कॉन्टिनेंट किस पार्ट के हैं, गोंडवाना लैंड के या लूर एशिया के। तो देखिए ये वाला भी लूर एशिया का पार्ट है जो नॉर्थ में है बिल्कुल, ये वाला भी लूर एशिया का पार्ट है, कौन सा, यूरोप। ठीक है, उसके बाद ये भी लूर एशिया का पार्ट है, ये भी लूर एशिया का पार्ट है। बट जो बेटा ये वाले हैं, एक अफ्रीका, ये है गोंडवाना लैंड का पार्ट, ये भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है, दिस इज आल्सो गोंडवाना लैंड पार्ट। ठीक है, और ये भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और हमारा जो इंडिया है प्यारा भारत, ये भी है बेटा गोंडवाना लैंड का पार्ट, ये याद रखना, इंडिया, और ये साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो जहां से नीचे नीचे, यहाँ से नीचे नीचे जो भी पार्ट है ये किसका है, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, ये है गोंडवाना लैंड का, याद रखना। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है, ये वाला जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, कौन से, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये किसके पार्ट है, ये है हमारा लूर एशिया का पार्ट। तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। लूर एशिया में आते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, और गोंडवाना लैंड में आता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अंटार्कटिक। ठीक है, और आर्कटिक भी किस में आता है, ये भी लूर एशिया का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद बेटा कुछ एविडेंस दिए कि अब देखो, ये थ्योरी तो दे दी, बोलना इजी था कि ऐसे टूटा समझा दिया, अब मान भी लेंगे, बट अब इसके पीछे कुछ तथ्य भी तो देने पड़ेंगे, कुछ एविडेंस भी देने पड़ेंगे कि ये कैसे कुछ सबूत देने पड़ेंगे कि कैसे ये हाँ पॉसिबल हुआ, ये सही में कैसे टूटा। अगर टूटा है, अब टूटते हुए तो किसी ने नहीं देखा, ना ही अब्राहम ने देखा, ना ही इसको अल्फ्रेड वैगनर ने देखा। तो अब इनको कुछ सबूत, एविडेंस देने पड़े, जो ये कुछ एविडेंस हैं जिसमें बोला गया कि हाँ ये एविडेंस हैं जो रिसर्च करने पे इनको मिले, उसके आधार पे इनने ये थ्योरी एक्सेप्ट की इसकी। अब देखिए, एक आधार में तो इनने एक
एविडेंस में इनने बेटा बोला कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं सारे वो क्या है, जिग्सा फिट हो रहे हैं। जिग्सा फिट का मतलब होता है बेटा सारे कॉन्टिनेंट जितने भी हैं एक दूसरे में ऐसे जाके फिट हो जाना, पूरा बराबर शेप में फिट हो जाना, यानी कि जैसे किसी मशीन के दंदे होते हैं ना ऐसे, तो एकदम से वो बीच में फिट हो जाए। ठीक है, तो कुछ ऐसे यहाँ पे देखिए ऐसे इसने बोला, ये देखो अभी के टाइम पे कैसे है, ऐसा है, और पहले ये कैसे थे। अगर हम इन सभी को इकट्ठा कर दें, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में फिट हो जाएगा, ये यहाँ पे फिट हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और ये पूरे कैसे हो जाएंगे, ऐसे फिट हो जाते हैं एक दूसरे में। तो इसने बोला अगर हम ऐसे देखें कॉन्टिनेंट को सभी को मिक्स करें आपस में, तो ये एक दूसरे के बीच में जिग सा फिट हो जाते हैं, आराम से फिटिंग होके इनकी एक शेप बन जाती है, ऐसे लगता है कि ये पूरा एक था। ठीक है, तो एक एविडेंस दिया बेटा ये वाला इसने। ठीक है, उसके बाद सेकंड एविडेंस कुछ ऐसे करके 3-4 एविडेंस देने पड़ेंगे, एक से तो नहीं बात चलेगी। सेकंड एविडेंस दिया बेटा कि रॉक ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशियन। बोला हमारे बहुत सारे ऐसे ओशियन है, हमारे जो वर्ल्ड के सारे ओशियन है लगभग, वहां पे जितनी रॉक्स मिलती हैं वो लगभग सारी सेम है, यानी कि अलग अलग डिफरेंट 3 टाइप की रॉक्स होती हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 2-4 क्लासों के बाद, जिसमें क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है, उसके साथ साथ इग्नेशियस रॉक होती है। तो इनने बोला कि सेम टाइप की रॉक्स मिलती है। देखिए एक तो अगर साउथ अमेरिका में और अफ्रीका के साथ में यहाँ पे सेम रॉक्स मिलती हैं, यहाँ पे ये सेम रॉक्स मिलती हैं, तो इनने बोला ये सेम रॉक अगर मिलती है तो ऐसा हो सकता है कि ये किसी एक कॉन्टिनेंट से टूट के 2 डिफरेंट कॉन्टिनेंट बने हो, तभी सेम रॉक्स हैं। ऐसे कैसे सेम रॉक्स हो सकती है, तो ये एक इसने एविडेंस दिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड एविडेंस क्या देंगे, थर्ड एविडेंस दिया बेटा इनने टिलाइट। टिलाइट में ये बोला गया कि देखिए टिलाइट होता क्या है, टिलाइट होता है बेटे एक सेडिमेंट्री रॉक होती है जो किससे बनी होती है, ग्लेशियर डिपॉजिट से। जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं बेटा 3 तरह की रॉक्स होती हैं, एक होती है मेटामॉर्फिक रॉक जो कि अगर किसी क्रस्ट के नीचे बन जाए तो वो टेम्परेचर और प्रेशर, क्रस्ट के नीचे कोई रॉक है अगर, तो उस पर एक्स्ट्रा टेम्परेचर और प्रेशर जब लगेगा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है। वो इग्नेशियस रॉक हो कोई भी हो वो चेंज हो जाएगी, इग्नेशियस रॉक मोस्टली चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक। अब जो सेडिमेंट्री रॉक है बेटा वो हमेशा बनती है किसी एक जगह से कटाव हुआ, इरोजन हुआ, चीज इरोड हुई और यहाँ आके डिपॉजिट हुई। जब ये डिपॉजिट होगी लेयर्स में और इसको लाखों साल या हजारों साल बाद ये किसमें, ये चेंज हो जाएगी एक रॉक में। ठीक है, यानी कि रेत, ये छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स होंगे, ऐसे ये लेयर वाइज ये क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे और ये बाद में एक रॉक बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो ये ग्लेशियर की वजह से क्या होता है कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर भी इरोजन करते हैं और डिपोजिशन करते हैं अपने साथ मटेरियल लाके। ठीक है, जो माउंटेन पे ग्लेशियर्स होते हैं या हमारे नॉर्थ और साउथ पोल पे हैं, तो ये ग्लेशियर की वजह से जो डिपॉजिट किए गए हुए जो सेडिमेंट्री रॉक बनती है उसको हम बोलते हैं टिलाइट। ठीक है, तो बोला गया द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज हैविंग इट्स counterparts in 6 different land masses in the southern hemisphere। यानी कि गोंडवाना लैंड का, जो गोंडवाना लैंड था बेटा, गोंडवाना लैंड कौन सा था, जो सदन के नीचे वाले, यहाँ पे नीचे वाला जो बन रहा था। ठीक है, गोंडवाना लैंड क्या था, जो नीचे पूरा हमारा पेंजिया टूटा था, टूट के एक पार्ट ऊपर गया, नॉर्दर्न पार्ट को क्या बोला, लूरेशिया, और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, एक साउथ अमेरिका, एक अफ्रीका, एक ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो बोला गया ये सारे, इनमें हमें क्या मिला, इन सभी गोंडवाना लैंड के पार्ट्स में हमें क्या मिला, टिलाइट मिला। ठीक है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पहले पूरा एक पार्ट था, ये टूट के अभी डिफरेंट पार्ट में चेंज हो गया। उसके बाद बोला गया काउंटर पार्ट ऑफ दिस सीरीज आर फाउंड इन मेडागास्कर। ये कहाँ पे मिला है, एक तो अफ्रीका के यहाँ मेडागास्कर में, अफ्रीका के साथ में जो एक छोटा सा अलग से कॉन्टिनेंट है, बिल्कुल छोटा सा, उसको कॉन्टिनेंट नहीं बोलेंगे बट हम उसको एक आइसलैंड बोलते हैं। ठीक है, अफ्रीका में मिले बेटा ये, अंटार्कटिका में मिले, ठीक है, फॉकलैंड आइसलैंड में मिले, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में मिले, नॉट टू मेंशन इन इंडिया, बट इंडिया में नहीं मिला गया, नहीं मेंशन किया गया, बट इन बाकी सब चीज़ों में हमें ये टिलाइट मिला। तो उसने बोला कि हाँ ये तभी मिल सकते हैं अगर ये एक ही पार्ट होगा और बाद में ये टूट के डिफरेंट पार्ट में चेंज हो गया। उसके बाद बेटा एक फोर्थ उनने दिया, फोर्थ एविडेंस दिया जिसमें बोला गया प्लेजर डिपॉजिट।
प्लेजर डिपॉजिट होता है मोस्टली गोल्ड पार्टिकल्स मिक्स्ड विद सॉइल, ठीक है, मिक्स्ड विद सॉइल पार्टिकल, तो यानी कि मिट्टी और सोने का मिक्सअप होता है। तो ये बोला गया कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में अगर हम देखें तो ये अलग अलग जगह पे, जैसे ब्राजील में मिला, ठीक है, उसके बाद साथ साथ में ये कहाँ पे, गाना में मिला, अफ्रीका में, तो यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे ब्राजील है, यहाँ पे गाना, तो बोला गया यहाँ दोनों जगह क्या मिला, प्लेजर गोल्ड मिला। तो इसका मतलब ये दोनों पहले इकट्ठे थे, तो टूट के आधा इधर आ गया, आधा इधर आ गया, तो ये किसने एविडेंस दिया। उसके बाद बोला ब्राजील में जो प्लेटू है फ्रॉम द टाइम विन द टू ऑफ कॉन्टिनेंट वेयर बिसाइड ईच अदर, ठीक है, जहाँ पे एक प्लेटू है, कहाँ पे, ब्राजील में, तो वो प्लेटू लगभग ये दोनों सेम ही मिलते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों पार्ट एक ही प्लेटू के, ठीक है, तो ये एक एविडेंस दिया, ठीक है। तो कितने एविडेंस हो गए, अभी तक 4 एविडेंस हो गए, प्लेजर डिपॉजिट हो गया, टिलाइट हो गया, उसके बाद क्या और क्या बोला, 2-3 और इनने दिए थे जो अभी हमने पीछे डिस्कस किए हैं, ये वाले, एक रॉक्स सेडिमेंट्री, मतलब एक तरह के सेम रॉक्स हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ जिग्सा फिट। तो अब फिफ्थ एक और दे दिया बेटा इनने, फिफ्थ में बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब जो ईंधन होता है, जैसे कोल हो गया, उसके साथ साथ क्रूड ऑयल हो गया, तो बोला गया ये भी सेम जगह पे ऐसे मिला कुछ, देखो ये जैसे यहाँ पे ये क्या है, साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, और ये क्या है, अंटार्कटिका है, ये इंडिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे देखो जो साउथ अमेरिका में मिला ना, यहाँ पे ब्राजील के आसपास, यहाँ पे अफ्रीका में नीचे मिला लगभग साउथ अफ्रीका के आसपास, यहाँ पे जो साउथ अमेरिका के साउथ पार्ट में जो चीजें मिली ये अफ्रीका के साउथ पार्ट में मिली, फिर उसके साथ साथ ये इंडिया में भी मिली, और अंटार्कटिका में मिली, और ऑस्ट्रेलिया में मिली, यानी कि ये क्या मिला, क्रूड ऑयल या कोल वगैरह, यानी हमारे फॉसिल्स यहाँ पे मिले सेम यहाँ पे कुछ एनिमल्स मिले यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला, यही सेम एनिमल यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला, ठीक है, फिर यही सेम एनिमल, यही सेम चीज वर्ड, ये चीज यहाँ पे मिला, यहाँ पे भी मिली, यहाँ पे भी मिली, जिस मतलब ये जो जितनी पट्टी बनी है इस सारे रीजन में मिली। तो इससे भी एक एविडेंस दिया गया, अनुमान लगाया गया कि ये तभी यहाँ पे हो सकती है कि एक टाइम पे ये कॉन्टिनेंट पूरा एक था, बाद में टूट के अलग अलग हुआ, और इनका इन एनिमल्स या बर्ड्स का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इन फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। फोर्सेस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कौन सी फोर्सेस से ये कॉन्टिनेंट टूटा, और टूट के 2 कॉन्टिनेंट में चेंज हो गया, और फिर 2 के बाद वो 2 टूट के डिफरेंट आज के टाइम 7-8 में चेंज हो गए, 7 कॉन्टिनेंट में। हो सकता है इन फ्यूचर ये लाखों साल या हजारों साल बाद 15-20 कॉन्टिनेंट बन जाए, ठीक है। तो ये बोला गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में किसके द्वारा, अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा, और जो हमारा दूसरा था, बट यहाँ पे मानेंगे हम किसको, अल्फ्रेड वैगनर को। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको ये क्लास पूरी क्लियर हो गई होगी अच्छे से। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्लास को अगर एक बार समझ नहीं आता 2 बार वीडियो देखिए अच्छे से, दूसरी बार चाहे स्पीड इंक्रीज करके देखिए, तब भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।